अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेड सोर होता क्या है और इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं। जब एक बुजुर्ग या बीमार आदमी बेड पर आ जाता है, बेड रिडन हो जाता है, चारपाई पर आ जाता है, तो वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पर ही गुजारता है और फिर वो दाएं बाएं करवट नहीं लेता क्योंकि उसे बताया ही नहीं जाता। उसकी वजह से बॉडी का पूरा वजन कमर के पिछले हिस्से में शिफ्ट हो जाता है, जो सैक्रम का रीजन होता है। कि जो खून की नालियाँ होती हैं वो दबने लगती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के उस हिस्से में खून और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिल्द की ऊपर की लेयर्स कमज़ोर होने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्किन की लेयर उतरना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक रेड कलर का एक छोटा सा पैच आ जाता है और वहीं से पता लग जाता है कि बेड सोर की शुरुआत होने लगी है। जैसे ही आपको पता लगे कि बेड सोर होने लगा है तो मरीज़ को 2-2 घंटे व्हील चेयर पर बिठाना चाहिए। सुबह नहाने से पहले 2 घंटे व्हील चेयर पर बिठाना चाहिए, नाश्ते के बाद 2 घंटे चेयर पर बिठाना चाहिए और उस पेशेंट को लंच और डिनर भी व्हील चेयर ही पर करवाएं और उसको शाम को इवनिंग वॉक भी व्हील चेयर ही पर करवाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बॉडी का जो लोकलाइजेशन है वो चेंज होता रहेगा। इस तरह बॉडी का वेट डिवाइड होता रहेगा, कभी बैक पर आएगा, कभी साइड पर आएगा, तो बेड सोर नहीं होगा। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एयर मैट्रेस बेड लगा सकते हैं। आजकल एयर मैट्रेस इतने महंगे नहीं हैं और कॉमनली मिल जाते हैं। एयर मैट्रेस कंप्रेसर से चलता है। इसके अंदर कंप्रेसर ड्रिवन मशीन लगती है जो कभी एक जगह को इन्फ्लेट करती है और दूसरी को डिफ्लेट करती है और तीसरी को इन्फ्लेट करती है तो चौथी को डिफ्लेट करती है। इस तरह बॉडी का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। इस तरीके से मरीज कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो उसका प्रेशर चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से बेड सोर नहीं होगा। अगर किसी को बेड सोर हो भी गया है, जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो बेड सोर से स्मेल आ रही होती है, स्लफ आ रहा होता है, पस आ रही होती है, तो उसको आप देखेंगे तो वो पीले रंग का होगा, सफ़ेद रंग का होगा, स्लज होगा, तो उसको हमें साफ़ करना होता है। उनको साफ़ करके ग्रेनुलेशन टिश्यू हेल्दी बनाना होता है। जब जिल्द की मल्टीपल लेयर्स उतर जाती हैं तो वाउंड डीप हो जाता है। अब हमारे लिए चैलेंज होता है कि इसको भरें कैसे, इसको ऊपर कैसे लाएं, इसको हील कैसे किया जाए। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम वेट थेरेपी कहते हैं। वेट थेरेपी क्या होती है? वेट थेरेपी होती है वैक्यूम असिस्टेड थेरेपी। इसका यूज़ करने से बेड सोर 2 या 3 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। बेड सोर की ग्रेडिंग होती है। पहली ग्रेडिंग में इसकी सिर्फ स्किन उतरती है और दूसरी ग्रेडिंग में इसका फेशिया भी उतर जाता है और मसल नज़र आ रहा होता है, मसल एक्सपोज हो जाता है। अगर स्किन के साथ साथ फेशिया और मसल्स भी जा चुके हैं और वाउंड बहुत डीप हो चुका है और बोन नज़र नहीं आ रही, तो इसे हम ग्रेड 3 कहते हैं और जब बोन एक्सपोज हो जाए तो उसे ग्रेड 4 कहते हैं। बेड सोर को इम्प्रूव करने के लिए डेली उसकी ड्रेसिंग करनी है, तो उस पर हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड गंदगी को भाप बना देता है, स्टीम कर देता है, निकाल देता है। फिर उसको हम नॉर्मल सलाइन से वॉश कर लेंगे और फिर किसी बैक्टीरियोसाइडर से उसके अंदर की सतहों को साफ कर लेंगे, जैसे कि पायोडीन। फिर हम उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक ट्यूब लगा सकते हैं, लाइक माइसिट्रासिन क्रीम। आजकल और भी चीज़ें बेड सोर पर लगाने के लिए आ गई हैं, जैसे PLHA, प्लाज्मा डिराइव्ड ह्यूमन एंटीजन। इसकी पतली सी फिल्म आपने पूरे ज़ख्म पर लगा देनी होती है, खूबसूरत सी लेयर बनाकर, ठीक है। और नॉर्मल सलाइन में गॉज पीस को सोक करके इसके ऊपर लगा देना होता है। PLHA का मतलब है प्लाज्मा से हमने वो एंटीजन ले लिया जो ग्रोथ में काम करता है, जो कि ग्रोथ फैक्टर पे काम करता है, तो उससे बहुत जल्दी वाउंड की हीलिंग हो जाती है। तो इसके बाद वेट थेरेपी मशीन लगा देंगे, तो वूंड के ऊपर वेट डिवाइस लगा देंगे जो नीचे मशीन के साथ कनेक्ट होगी, जो इसकी सोकेज को एब्जॉर्ब करती रहेगी और अंदर एक नेगेटिव प्रेशर बना देगी। नेगेटिव प्रेशर बना रहेगा, सिक्रीशन नीचे आती रहेगी और वाउंड ड्राई रहेगा, तो बहुत जल्दी टिश्यू बेड ऊपर आ जाएगा। कुछ दिन में देखेंगे कि बेड सोर हील हो गया। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए और ये बातें हमें मरीज़ के अटेंडेंट को बतानी चाहिए, एजुकेट करनी चाहिए कि घबराना नहीं चाहिए। आजकल ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का भी बेड सोर महीने 1.5 महीने तक हील हो जाता है।
इसके लिए ज़रूरी है हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना चाहिए और प्रोटीन 5.5 या 6 से ऊपर होना चाहिए और एल्ब्यूमिन 3.5 या 4 से ऊपर होना लाजमी है। और मरीज़ को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और कोई यूटीआई नहीं होना चाहिए और कोई चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, वरना जो ताकत जो एनर्जी वूंड भरने में लगी वो इन इन्फेक्शंस को ठीक करने में स्प्लिट हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।